हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं एक और रेनमैन क्वेश्चन। आपने और भी रेनमैन क्वेश्चंस देखने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में फ़ोल्डर का लिंक दे रखा है। आप उसमें बहुत सारे रेनमैन क्वेश्चंस देख सकते हैं एक सीक्वेंस में, ज़ीरो लेवल टू हाई लेवल। लेट अस स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज रेन इज़ फॉलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है रेन वर्टिकली फॉल कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, डायग्राम बना लिया। एंड अ मैन इज मूविंग विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। और मैन जो है हम मानते हैं कि इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, किधर भी मान सकते हैं, इधर भी मान सकते हो। मैं मानता हूँ कि इधर मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से। फिर आगे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द एंगल विद विच अम्ब्रेला शुड बी हेल्ड बाय मैन टू अवॉइड गेटिंग वेट। तो उसको कितने एंगल से, किस एंगल पे अम्ब्रेला को होल्ड करना चाहिए ताकि वो गीला ना हो। तो सबसे पहले आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायग्राम बनाएंगे, फिर आप अकॉर्डिंग टू इक्वेशन डायग्राम बनाएंगे। इक्वेशन कौन सी? रिलेटिव वेलोसिटी की इक्वेशन जो होती है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप अपने डायग्राम को मॉडिफाई करेंगे। और जिस डायरेक्शन में आपको वी आर एम मिलेगा, मतलब ये जो वेक्टर है वी आर एम वेक्टर, इसका मतलब क्या है कि देखो अगर मैन खड़ा हुआ है तो मैन मूव नहीं कर रहा, तो उसको रेन सीधा उसके सिर पे आती हुई गिरेगी। और अगर मैन मूव करने लगेगा तो रेन उसको सीधी आती हुई नहीं दिखेगी, उसको किसी एंगल से आती हुई दिखेगी। वो किसी एंगल से आएगी और रेन किसी अलग वेलोसिटी से आएगी। अभी अगर खड़ा रहेगा तो 10 से आएगी, जब मूव करेगा तो 10 से आती हुई नहीं दिखेगी। तो वही चीज़ हमको कौन बताएगा? वही चीज़ हमको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वाला वेक्टर बताएगा। तो ये जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में चलते हुए मैन को रेन दिखाई देगी, प्लस इसकी जो वैल्यू होगी, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, उतनी ही वेलोसिटी से रेन चलते हुए मैन को आती हुई दिखेगी। तो मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वेक्टर। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपने डायग्राम को मॉडिफाई करता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ रेन, ये वेक्टर, ये वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर मेरा ये रहा, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ दोबारा से। सपोज करो मैंने यहीं ड्रॉ कर रखा है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट। अब आगे बोल रहा है ये माइनस वी एम, तो वी एम तो मैंने इधर माना था, तो मेरे को माइनस वी एम करना पड़ेगा, तो माइनस वी एम इधर आएगा, तो मैं माइनस वी एम कर देता हूँ। ये हो गया मेरा माइनस वी एम। अब ये वाला जो वेक्टर था वी आर वाला, रेन वाला, इसको हम उठा के ना ये वाले वेक्टर को यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो ये हो गया माइनस वी एम, ये हो गया वी आर। अब ये दो वेक्टर्स एक ऑर्डर में है तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में होगा और तीसरी साइड ऑफ ट्रायंगल बनाएगा। यही होता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेसिक से जुड़ के काम करेंगे अपन। ठीक है, तो ये हो गया माइनस वी एम, ये हो गया वी आर, है ना, और ये हो जाएगा आपके पास वी आर एम। आप एक तरीके से और कर सकते हो, वी आर को यहीं रहने दो, जो वी एम अपनी माइनस वी एम आपने यहाँ लिखा है इसको आप यहाँ ले आओ, ये हो जाएगा माइनस वी एम। ठीक है, आपके पास फिर से वही आ जाएगा वी आर एम, ऐसे ही आ जाएगा वी आर एम, है ना। ऐसे भी कर सकते हो, जो आप इसको माइनस वी एम मान सकते हो। अभी आपको क्वेश्चन ने ये थीटा एंगल पूछा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, ये लाइन ड्रॉ करी मैंने और इसको मैंने लिख दिया, ये है अपना माइनस वी एम। ठीक है, अब ये थीटा एंगल निकालने के लिए क्या करूँगा, टेन थीटा लगा लूँ सीधा सीधा। टेन थीटा क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। बेस मतलब ये वी आर है आपके पास, है ना, बेस मतलब वी आर, ये वी आर है आपके पास, दिस इज़ वी आर, करेक्ट। So perpendicular, this is perpendicular VM and this is base VR. So VM by VR करेंगे यानी कि 3/5। तो इतने एंगल से जो है फ्रॉम वर्टिकल आपको रेन आती हुई दिखेगी। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट लिखा है, आपको बहुत काम आएगा ये। यहाँ पे मैंने लिखा है इफ़ रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली एंड द पर्सन स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स राइट। सपोज कि रेन ऐसे वर्टिकली फॉल कर रही है और पर्सन राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देन ही हैज़ टू बेंड हिज अम्ब्रेला टूवर्ड्स राइट। तो अगर वो राइट में मूव करेगा तो उसको अम्ब्रेला देखो इस डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है, इसी डायरेक्शन में उसको अपने अम्ब्रेला को झुकाना पड़ा। अगर खड़ा रहता तो रेन सीधी गिर रही है तो उसको अपना अम्ब्रेला भी ऐसे रखना पड़ता, ठीक है ना। लेकिन जब वो इधर चलने लगा तो उसको अपने अम्ब्रेला को इस डायरेक्शन में रखना पड़ा। ठीक है, अब जैसे जैसे वो अपनी स्पीड को इस डायरेक्शन में बढ़ाएगा, 6 से और बढ़ाएगा, तो उसको अम्ब्रेला को और ज़्यादा बेंड करना पड़ेगा। द मोर ही इंक्रीजेज स्पीड द मोर टिल्ट ही हैज़ टू गिव द अम्ब्रेला। अगर मैंने इस क्वेश्चन में ऐसे माना होता ना कि मैन इधर ना जाके इधर जा रहा है ना, इधर जा रहा है, सपोज करो इधर जा रहा है, तो उसको अपना अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में रखना पड़ता। ठीक है ना, तो ये एक बेसिक जर्नल कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए।
So if you like the video, please share with your friends and thank you for watching.